आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की एक ऐसी कहानी शेयर करूंगी ना जो शायद आपको बहुत ज़्यादा फ़ील हो, आप लोगों को अच्छी लगे। तो ये कहानी है उस बात की सूरतुल बकरा की। आज मैं आप लोगों को फ़जीलत बताऊंगी कि सूरतुल बकरा की चंद आयत पढ़ने से ही ना मेरी ज़िंदगी में क्या चेंज आया और मुझे किस तरह उससे शिफा मिली। ठीक है, आप लोगों ने मेरा ब्लॉग ये एंड तक देखना है, बहुत काम का है। उम्मीद करूँगी आप लोगों के ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, मेरी उन बहनों की जो बहुत ज़्यादा टेंशन में है या किसी भी मसले में है। तो आज मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के साथ ये तमाम स्टोरी शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं साथ साथ घर के काम कर रही थी, तो सोचा चलो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कंप्लीट स्टोरी शेयर करती हूँ। कुछ साल पहले ना मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, मतलब डिप्रेशन था, ज़हनी दबाव, परेशानियाँ, और सबसे बड़ी बात थी कि ना मेरा दिल बेचैन था, बहुत ज़्यादा बेसुकूनी थी। तो ना रात को सुकून से मुझे नींद आती थी और ना दिन में कोई इत्मीनान होता था। हर वक्त बेचैनी रहती थी, यकीन करो नींद ही नहीं आती थी। तो मैंने हर हल जो है ना वो आज़माया, और सबसे पहले क्या होता था जब मुझे डिप्रेशन हुआ तो मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी। CMH गई, MH गई, बहुत सारे डॉक्टर्स पे गई। किसी ने जो है ना मुझे नींद की गोलियां दे दी, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको वो प्रॉब्लम है। मुझे कहीं से कुछ आराम नहीं आया। सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे कहा आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है। अब उन्होंने मुझे ढेरों मल्टीविटामिन्स उठा के दे दी यार, वो कर कर के मैं थक गई। मुझे किसी चीज़ से आराम नहीं आया, क्योंकि मुझे दिल का जो है ना वो सुकून नहीं मिल रहा था। और यकीन करें यही वही वक्त था जब मैंने अल्लाह के कलाम की तरफ जो है ना वो रुजू किया था। अच्छा, मुझे ना किसी ने मशवरा दिया था, हमारे ना रिलेटिव्स ही थे, कि आप सूरतुल बकरा की ना तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जब मेरे साथ ये पूरा सीन क्रिएट हो रहा था, मेरे थर्ड बेबी के बाद मेरी काफ़ी हालत ख़राब रही ना। तब शुरू में तो क्या होता था कि सूरत बकरा माशाल्लाह 250 पारों की, और वो पढ़ी नहीं जाती थी मुझसे, बहुत ज़्यादा लंबी थी। तो मैं क्या करती थी कि सिर्फ चंद आयात ही पढ़ लेती थी। लेकिन मैं जैसे जैसे इस सूरत की गहराई में गई ना, इसको मैंने जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि इसमें तमाम सवालों के जवाब हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सूरत बकरा पढ़ने से ना, इसकी बरकत से मेरे दिल में एक सुकून आने लगा। जो मुश्किलात जो थी ना मुझे बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी लगती थी, एक पहाड़ के बराबर लगती थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आसान होने लगी। मेरे जहन से जो खौफ था, अजीब अजीब वसवसे आते थे, वो ख़त्म होने लगे। ख़ास तौर पे जब मैं एक आयत पढ़ती थी, फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रा, मुझे ये एहसास दिलाती थी कि हर मुश्किल के बाद जो है ना वो आसानी है। अच्छा, अब जो मुझे इस सूरत की एक ताकत जो थी, मुझे जो फ़ील हुई, वो ये थी कि इससे ना सिर्फ जो है ना सुकून का ज़रिया बनी, बल्कि मेरे घर से ना मुझे मनफी असरात और बरकतों की जो मुझे कमी फ़ील होती थी ना, वो भी इससे ख़त्म हो गई। हदीस मुबारक में आता है ना कि शैतान उस घर में कभी दाखिल नहीं होता जहाँ सूरत बकरा की ना रोज़ाना तिलावत की जाती है, चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो। तो ट्रस्ट भी, मैंने इस बात को ख़ुद फ़ील किया है। तो मेरी बहनों, आप भी अल्लाह का कलाम सिर्फ किताब नहीं है, बल्कि एक शिफा है, एक रहनुमाई है। अगर आप भी जो है ना किसी मुश्किल से गुज़र रही हैं, कोई भी आपके घर में प्रॉब्लम है ना, सब कुछ छोड़ के बस चंद आयात इस सूरत की ना रोज़ाना तिलावत कर लिया करें। आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगी। आप बस इस टिप को फॉलो करके देखना। अगर आप अपनी लाइफ में, अपने घर में, अपनी फैमिली में कुछ चेंज देखना चाहती हैं, बस आपने इस सूरत की तिलावत करनी है। मैं ना अक्सर सोचा करती थी कि अल्लाह ताला मेरी दुआएं कैसे कबूल करेगा। मुझे तो दुआ मांगने का तरीका ही नहीं आता, ये मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, ना मेरे पास दुआएं हैं, और मुझे ये कहने भी नहीं आता कि ए अल्लाह, मेरी इस तकलीफ़ में मैं हूँ। मुझे मतलब मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं रहती कि मैं ये कह सकूँ कि या अल्लाह, आपके बंदों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। वो इन कहे अल्फाज जो मैं कह भी नहीं पाती थी ना, तो अल्लाह मेरी ज़ुबान का दुख जान लेता था। अल्लाह को बहुत पसंद है जब उसका बंदा उसके दर पर आकर रुकता है, तो वो उनकी दुआओं को भी जो है ना कभी रद्द नहीं करता। जो 3 साल का बच्चा भी जो है ना अपनी तोतली ज़ुबान से जब वो कहता है या कुरान पाक पढ़ता है, तो अल्लाह बहुत खुश होता है। वो ज़ुबान जो माँ और अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो मेरी और आपकी दुआओं को जो है ना वो बिल्कुल रद्द कर दे। जब बुरा वक्त आता है ना, तो यकीन करें, तो हम लोग, मैं आपको बताती हूँ, जब किसी पे भी बुरा वक्त आता है तो हम क्या करते हैं, हम बस अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के बजाय ना, हम उससे शिकवे शिकायतें, हम ये बस ये करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब आपका बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा हो और एकदम से आपके ऊपर बुरा वक्त आ जाए, बहुत तंगी आ जाए, तो इंसान हिल कर रह जाता है।
तो वो एक छोटी सी आजमाइश होती है अल्लाह की तरफ से ना, तो हमें उसमें ना सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। अल्लाह से अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं उस टाइम में निकालनी चाहिए कि जब अल्लाह नाराज़ हो जाए। मैं सोचती थी कि, और हम लोग ये क्या कहते थे कि जब भी कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं ना कि जब उनके ऊपर बुरा वक्त आता है ना, तो वो शिकवे शिकायतें करने के साथ साथ तो कहती हैं कि अल्लाह पाक हम ही क्यों हैं, या अल्लाह हम पे ही क्यों जुल्म, हमारे साथ ही ऐसा क्यों है। तो हम तो इंसान हैं ना, हम नेकियां तो गिन गिन कर करते हैं, लेकिन हमारे गुनाहों का हिसाब ही नहीं होता। असल में ना हम इंसान जो हैं ये चाहते हैं कि हमें बस ना खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें, गम हमें जो है ना वो कभी छू कर भी ना गुजरे। हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो इमाल नामे हैं ना, तो जब भी तोले जाएंगे ना तो हमेशा गुनाहों का पलड़ा ही भारी होगा। अगर हम अपनी ज़िंदगियों का ना जायज़ा लेना तो यकीन करें हमारे इतने गुनाहों के हैं ना कि हम खुशियों के तो हकदार ही नहीं बनते। लेकिन वो रब इतना मेहरबान है ना, मैंने इस सूरत में क्या हर सूरत ही जो है ना इतनी मुक़द्दस, इतनी मैं कहती हूँ शिफा है इस कुरान की हर सूरत में। तो वो रब क्या है इतना मेहरबान है कि हमारे इन गुनाहों के बावजूद हर वक्त हमारे ऊपर अपनी रहमत की बारिश बरसाता है, और हम जो है ना वो हर वक्त शिकवा करते रहते हैं, बुरा वक्त बस हम पर ही क्यों आया। तो सूरत बकरा की तिलावत जो है ना आप सब करते ही हैं, लेकिन जो है ना इसमें एक और आयत है जिसका तर्जुमा है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। आज से 3 साल पहले ना मैंने जब ये आयत पढ़ी ना, ठीक है, जब मैंने इसकी प्रॉपर तफसीर पढ़ी इस आयत के खाली ना, ये दूसरी आयत है जो मेरे दिमाग में अटक के रह गई कि जब मैंने इस आयत को पढ़ा, इसकी कंप्लीट तफसीर पढ़ी, तो मेरे ना यार रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ, एक साथ है जो मुझसे मोहब्बत करती है। तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, इसका तर्जुमा ये है। इस आयत में ना अल्लाह आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, वो बार बार कह रहा है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें अपनी रहमत के साए में रखूँगा। अल्लाह ख़ुद कहता है कि मुझसे मांगो, मैं मांग पूरी करूँगा। हम लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं बस ठीक है जो है वो है। भाई मांगो अल्लाह से। हम लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, हम दूसरों के आगे हाथ फैला देते हैं। यार किसी से मत मांगो, किसी का एहसान मत लो, बस अल्लाह से मांगो। वो बहुत रहीम है, बहुत करीम है। तो मांगते मांगते थक जाओगे, वो अल्लाह कहता है मैं तुम्हें देता देता नहीं थकूँगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ना फरमाया है कि तुम वैसा ही मुझे पाओगे जैसा तुम गुमान करते हो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि बस ये पढ़ते ही हैं लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी ईमान की कमज़ोरी होती है। तो मेरा मकसद सिर्फ़ यही था आप सबको कहना कि ये आप लोग जो है ना डेली बेशक एक आयत से ही 2 आयत, लेकिन आप लोग लाज़मी पढ़ा करें। इसकी बहुत बरकत है, इसकी बहुत फजीलत है, ये तो मैंने ख़ुद आज़माया हुआ है। अगर मेरी बहन कोई भी जिसको कोई घर में इशू है, कोई मसला है, आपके ससुराल में कोई अनबन है, या फिर आप में रिज़्क़ की तंगी है, या मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, या सबसे बड़ी बात अगर आपके मतलब बच्चे नहीं हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ें, इसको अपने ऊपर दम करें, अपने घर के ऊपर फूकें दम करके ना, अपने शोहर के ऊपर। तो इसकी आप लोग ख़ुद देखेंगे फ़र्क, आप लोग ख़ुद इसकी फ़जीलत देखेंगे। तो ये थी आज की मेरी तमाम वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।